मैं डॉक्टर राजीव मेहरा हूं और स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार के रूप में मैंने 3 दशकों से अधिक समय देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में समर्पित किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान कभी कभी चूक जाता है। उन्होंने उससे कहा था कि अब सब खत्म हो गया है, कि 73 साल की उम्र में इच्छा फीकी पड़ जाती है, संबंध धुंधले हो जाते हैं और एक पुरुष को इसे बस स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन एक शांत शाम जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, उसने एक चम्मच कच्चा शहद गर्म पानी में मिलाया और सब कुछ बदल गया। रातों रात नहीं, बल्कि धीरे धीरे लगातार जीवन उसके हाथों, उसके दिल और उसके शयन कक्ष में लौट आया। मैं डॉक्टर राजीव मेहरा हूं। 3 दशकों से अधिक समय से मैंने पुरुषों को वह सब कुछ वापस पाने में मदद की है जो समय और तनाव ने धीरे धीरे छीन लिया है। शक्ति, रक्त संचार और आत्मीयता। महंगी दवाओं या जटिल दिनचर्या से नहीं, बल्कि सरल समय परीक्षित सच्चाइयों से। क्योंकि यहां एक विरोधाभास है, इसका उत्तर अधिक कुछ करने में नहीं है, ये कुछ अलग करने में है, कुछ ऐसा जो भुला दिया गया है। और सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक शायद अभी आपकी रसोई में ही मौजूद है। इस संदेश में मैं आपको ठीक ठीक दिखाऊंगा कि 60 के बाद रक्त प्रवाह, ऊर्जा और गहरे संबंध को बेहतर बनाने के लिए शहद का एक विशिष्ट प्राकृतिक तरीके से उपयोग कैसे करें। समय ही सब कुछ है। अधिकांश पुरुष इसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं। अगले कुछ क्षणों में मैं बताऊंगा कि इसे सही तरीके से कैसे करना है, ताकि आप अपने जीवन की दूसरी पारी के इस महत्वपूर्ण मोड़ को न चूकें। यदि यह संदेश आपको प्रभावित करता है तो टिप्पणियों में एंटैक्स टाइप करें, यदि नहीं तो 10 टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे इसे आपके लिए बेहतर बनाने में मदद करती है। अब जब आप समझ गए हैं कि शहद जैसी सरल चीज कितनी शक्तिशाली हो सकती है, तो आइए इस पर करीब से नजर डालें कि 60 के बाद रक्त संचार स्वाभाविक रूप से क्यों घट जाता है। आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मीयता और आपके समग्र कल्याण के लिए इसका वास्तव में क्या मतलब है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज से ही इसके बारे में क्या कर सकते हैं। 60 के बाद रक्त संचार क्यों घटता है, 60 के बाद रक्त संचार क्यों घटता है, और यह आपकी ऊर्जा और आत्मीयता पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मुझे आज भी वह क्षण याद है जब हरीश नाम का एक 71 वर्षीय मरीज, जो एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे, मेरे सामने बैठे और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब पहले जैसा महसूस नहीं होता। आराम करने पर भी मैं थका हुआ महसूस करता हूं, मैं खुद से कटा हुआ महसूस करता हूं। यह शांत वाक्य 60 से अधिक उम्र के लाखों पुरुषों की कहानी कहता है। सच्चाई यह है कि हरीश जो बता रहे थे वह सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है, यह खराब रक्त संचार है, और यह जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। 60 के बाद आपकी रक्त वाहिकाएं स्वाभाविक रूप से अपनी लोच खोने लगती हैं। आंतरिक परत, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, उतनी नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन नहीं करती। यह वह गैस है जिसका उपयोग आपका शरीर रक्त वाहिकाओं को आराम देने और रक्त को जहां आवश्यक हो वहां भेजने के लिए करता है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया धीमी होती है, रक्त प्रवाह प्रतिबंधित हो जाता है। परिणाम ठंडे हाथ और पैर, सुस्त ऊर्जा, एक दिल जिसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और कई लोगों के लिए जीवन शक्ति का एहसास फीका पड़ना, शारीरिक, मानसिक और आत्मीय रूप से। आप अपने शरीर से एक सूक्ष्म अलगाव महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपके साथी के साथ कुछ पल पहले की तरह जीवंत महसूस नहीं होते। यह आपकी गलती नहीं है, यह आपका शरीर है जो सहारे के लिए पुकार रहा है। और यहां यह बात मायने रखती है, रक्त संचार सिर्फ आपके दिल के बारे में नहीं है, यह आपके मस्तिष्क, आपकी मांसपेशियों, आपकी इच्छा, आपके आत्मविश्वास के बारे में है। यह इस बात की नींव है कि आप अपनी त्वचा में कितना जीवित महसूस करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि 60 के बाद भी आपका शरीर सही संकेत दिए जाने पर खूबसूरती से प्रतिक्रिया दे सकता है, जो हमें उस प्रश्न पर लाता है जिसके बारे में अधिकांश पुरुष कभी नहीं सोचते। यदि कच्चा शहद जैसा सरल कुछ उस संकेत को शुरू कर सकता है, तो यह वास्तव में कैसे काम करता है। शहद के अंदर ऐसा क्या है जिसे विज्ञान अब समझना शुरू कर रहा है,
और ये आपको वर्षों से महसूस की गई तुलना में अधिक मजबूत, स्पष्ट और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने में कैसे मदद कर सकता है, यही वह है जिसे हम उजागर करने वाले हैं। यदि आप अभी भी यहां हैं और यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हो रहा है, तो टिप्पणियों में एक टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो आगे सुनेंगे वह शायद शहद जैसी सरल चीज को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। शहद की छिपी शक्ति विज्ञान द्वारा समर्थित, दो शहद की छिपी शक्ति विज्ञान द्वारा समर्थित। मैं आपसे ईमानदार रहूंगा। जब मैंने पहली बार एक बुजुर्ग किसान को यह कसम खाते हुए सुना कि हर सुबह एक चम्मच कच्चा शहद उसकी सहनशक्ति और तेज दिमाग का रहस्य था, तो मैं विनम्रता से मुस्कुराया। मैंने नैदानिक चिकित्सा में दशकों बिताए थे, अनुसंधान और प्रोटोकॉल पर भरोसा करते हुए। शहद मेरे लिए बस चाय में डालने वाली एक चीज थी। लेकिन जो मुझे उस समय महसूस नहीं हुआ, जिसे विज्ञान ने हाल ही में पुष्टि करना शुरू किया है, वह यह है कि शहद प्राकृतिक चीनी से कहीं बढ़कर है। यह एक शक्तिशाली जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ है जिसके वास्तविक हृदय संबंधी लाभ हैं, खासकर जब यह कच्चा अनफिल्टर्ड हो और जानबूझकर उपयोग किया जाए। कच्चे शहद में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और ट्रेस एंजाइम होते हैं जो सूजन को कम करने और रक्त वाहिका के कार्य में सुधार करने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहद में कुछ यौगिक नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं, वही अणु जिसकी आपके शरीर को रक्त वाहिकाओं को खुला, लचीला और प्रवाहित रखने के लिए आवश्यकता होती है। यह कोई लोक कथा नहीं है। यह उन अध्ययनों द्वारा समर्थित है जो कोलेस्ट्रॉल अनुपात में सुधार, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने और एंडोथेलियल फंक्शन को बढ़ाने में शहद की भूमिका दिखाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया भर की संस्कृतियों ने दवाओं से बहुत पहले शहद का उपयोग न केवल भोजन के रूप में बल्कि दवा के रूप में भी किया। आयुर्वेदिक परंपराओं से लेकर प्राचीन मिस्र की प्रथाओं तक शहद को उसके पुनर्स्थापना गुणों के लिए संजोया जाता था, विशेष रूप से वृद्ध पुरुषों में। और यहां व्यक्तिगत हिस्सा है। जब मैंने अपने कुछ पुराने रोगियों को शहद की सिफारिश करना शुरू किया, सही रूप और समय में मैंने कुछ सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली देखना शुरू किया। उनके चेहरों पर रंग लौटना, उनके हाथों में गर्मी, उनके कदमों में ऊर्जा, यहां तक कि उनकी आंखों में एक तरह की चमक। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह प्रकृति थी जो अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर रही थी, मौका दिए जाने पर जीवन का समर्थन करना। लेकिन यहां यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। आप किसी भी समय कोई भी शहद खाकर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। इसका एक तरीका है, एक समय है। शहद का उपयोग करने का एक तरीका है जो इसे एक स्वीटनर से कुछ बहुत अधिक शक्तिशाली में बदल देता है। और अगले पल में मैं आपको ठीक ठीक दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करता है। 60-60 विधि, रक्त संचार और संबंध को बढ़ावा देने के लिए शहद का उपयोग कैसे करें। 3 60-60 विधि, रक्त संचार और संबंध को बढ़ावा देने के लिए शहद का उपयोग कैसे करें। वर्षों से मैंने सीखा है कि समय ही सब कुछ हो सकता है। मेरा एक मरीज था, कमल, 66 वर्ष का, विधुर विचारशील, जो कम ऊर्जा और अकेलेपन की भावना से चुपचाप संघर्ष कर रहा था जिसे वह ठीक से बयां नहीं कर पा रहा था। उसने विटामिन नुस्खे, यहां तक कि कुछ ट्रेंडी सप्लीमेंट्स भी आजमाए थे। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जब तक उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसे मैं अब 60-60 विधि कहता हूं। यह सरल लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। यह एक चम्मच कच्चे शहद से शुरू होता है जिसे खाली पेट सुबह सबसे पहले या अंतरंगता से लगभग 1 घंटे पहले लिया जाता है। भारी भोजन के बाद नहीं, मीठी कॉफी में मिलाकर नहीं, बस कच्चा शहद, या तो अपने आप या गर्म गर्म नहीं, पानी में धीरे से हिलाकर। कुछ ही दिनों के बाद कमल ने जो देखा वह नाटकीय नहीं था, लेकिन यह वास्तविक था। उसने कहा कि सुबह उसका दिमाग तेज महसूस होता था, उसके हाथ उतने ठंडे नहीं थे, और शायद सबसे सार्थक बात यह थी कि जब वह अपने जीवन में किसी नए व्यक्ति से फिर से जुड़ा तो उसने कहा, मुझे अब सुन्न महसूस नहीं हुआ, मैं वर्तमान में मौजूद महसूस कर रहा था। 60-60 विधि इस विचार पर बनी है
कि शरीर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया तब देता है जब उसे सही समय पर वह दिया जाए जिसकी उसे आवश्यकता है। शहद नाइट्रिक ऑक्साइड का समर्थन करने में मदद करता है, लेकिन इसे 10 मिनट की सैर जैसे कोमल आंदोलन के साथ मिलाने से इसका प्रभाव बढ़ जाता है। यह जादू के बारे में नहीं है, यह गति के बारे में है। सही इनपुट लगातार किए जाने पर आपके रक्त के चलने के तरीके, आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके और आपके रिश्तों में आपके दिखने के तरीके को बदल सकता है। कुछ पुरुष नींबू का रस या एक चुटकी लाल मिर्च मिलाना पसंद करते हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात अनुष्ठान है। अपने दिन की शुरुआत इरादे से करना, अपने शरीर को एक स्वच्छ प्राकृतिक बढ़ावा देना जो अंदर से रक्त परिसंचरण और ऊर्जा का समर्थन करता है। लेकिन जब आप इस पर टिके रहते हैं तो क्या होता है? जब एक दैनिक अनुष्ठान एक ऐसी लय बन जाता है जिस पर आपका शरीर भरोसा करने लगता है, वहीं से चीजें वास्तव में बदलने लगती हैं। और यही वह है जो मैं आपके साथ आगे साझा करना चाहता हूं। 60 से अधिक उम्र के पुरुष शहद विधि का उपयोग करने के बाद क्या बता रहे हैं? 60 से अधिक उम्र के पुरुष शहद विधि का उपयोग करने के बाद क्या बता रहे हैं? मुझे अभी भी पत्र मिलते हैं, हाथ से लिखे हुए ईमेल भी। देश भर के उन पुरुषों से संदेश जिन्होंने चुपचाप शहद विधि की कोशिश की है और कुछ ऐसा पाया है जिसकी उन्हें वापस पाने की उम्मीद नहीं थी। खुद का एहसास। एक थे गिरीश नोस्टर, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने तलाक के बाद डेटिंग करना लगभग छोड़ दिया था। उन्होंने शहद का उपयोग करना शुरू कर दिया जैसा कि मैंने उन्हें दिखाया था। हर सुबह एक चम्मच, एक छोटी सी सैर, कोई बड़ी उम्मीद नहीं। 3 सप्ताह बाद उन्होंने मुझे बताया कि वह अपनी त्वचा में अधिक सहज महसूस करते हैं। वह अधिक हंस रहे थे। उन्होंने एक स्थानीय नृत्य कक्षा में भी दाखिला लिया और किसी खास से मिले। फिर थे रोहन चवंटर, एक सेवानिवृत्त फायर फाइटर जो 1 दशक से अधिक समय से रक्तचाप की दवाओं पर थे। उन्हें नहीं लगता था कि शहद संभवतः मदद कर सकता है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की। 2 महीने में देखरेख में उनके डॉक्टर ने उनके रक्त परिसंचरण में इतना सुधार देखा कि उन्होंने उनकी दवा को समायोजित कर दिया। लेकिन रोहन इस बारे में सबसे ज्यादा उत्साहित नहीं थे। जो उन्होंने मुझे बताया, आवाज स्थिर और गर्व से भरी थी। वह यह था, मुझे लगता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए फिर से खड़ा हो सकता हूं, न केवल शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, पूरी तरह से। ये कहानियां बाहर से छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब आप वर्षों की धीमी गिरावट से गुजरे हों, अपने ही शरीर में अदृश्य महसूस कर रहे हों, तो इस तरह का बदलाव बहुत बड़ा लगता है। ये सिर्फ ऊर्जा या प्रदर्शन के बारे में नहीं है। ये आत्मविश्वास, उपस्थिति की शांत वापसी के बारे में है। यह कहने में सक्षम होने के बारे में है, मैं अभी भी यहां हूं। और यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं है। यह निरंतरता है, यह इरादा है, यह आपका शरीर है जो दिन प्रतिदिन प्रतिक्रिया दे रहा है जब आप उसे कुछ वास्तविक देते हैं। अब जितने शक्तिशाली ये परिणाम हैं, वे कहानी का केवल एक हिस्सा बताते हैं। जब रक्त परिसंचरण में सुधार होता है तो कुछ गहरा हो रहा होता है, कुछ ऐसा जो शारीरिक स्वास्थ्य से बहुत आगे जाता है। क्योंकि जब रक्त बहता है तो उसके साथ कुछ और भी बहता है। आपकी स्पष्ट रूप से सोचने, गहराई से महसूस करने और पूरी तरह से जुड़ने की क्षमता। तो आइए उस संबंध के बारे में बात करते हैं और क्यों कई पुरुषों के लिए यह छोटा सा बदलाव कुछ ऐसा बहाल कर रहा है जिसे उन्होंने सोचा था कि वे हमेशा के लिए खो चुके हैं। संबंध के पीछे का विज्ञान। रक्त प्रवाह क्यों बंधन के बराबर है? 5 संबंध के पीछे का विज्ञान। रक्त प्रवाह क्यों बंधन के बराबर है? मेरे करियर की सबसे मार्मिक बातचीत में से एक 76 वर्षीय बलवंत नामक व्यक्ति से हुई, जिसने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे युवा होने की याद नहीं आती, मुझे करीबी महसूस करने की याद आती है। वह प्रदर्शन के बारे में बात नहीं कर रहा था, वह उपस्थिति के बारे में बात कर रहा था, उस तरह की जो आपको देखा हुआ, चाहा हुआ, उस व्यक्ति के साथ पल में जीवित महसूस कराती है जिसे आप प्यार करते हैं। जो बहुत से लोग नहीं जानते वह यह है कि भावनात्मक अंतरंगता और शारीरिक संबंध शरीर में अलग अलग प्रणालियां नहीं हैं, वे रक्त परिसंचरण से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब रक्त स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो रहा होता है
तो केवल शरीर ही बंद नहीं होने लगता है, मन सुस्त हो जाता है, भावनाएं सपाट हो जाती हैं। आप आसानी से हंसते नहीं हैं, आप थोड़ा अधिक दूर, थोड़ा कम स्वयं महसूस करते हैं। समय के साथ यह संबंध को तब तक कमजोर करता है जब तक कि एक दिन आप आईने में नहीं देखते और आश्चर्य करते हैं कि वह चिंगारी कहां चली गई। लेकिन जब रक्त परिसंचरण में सुधार होता है तो कुछ असाधारण होता है। आपके मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, आपकी नसें अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन जैसे हार्मोन फिर से संतुलित होने लगते हैं। आप न केवल अधिक सतर्क महसूस करते हैं, आप अधिक उपस्थित महसूस करते हैं और उस उपस्थिति में रिश्ते बदल जाते हैं। आप अधिक सुनते हैं, आप अधिक समय तक नजर मिलाते हैं, आप अपने साथी का हाथ पकड़ने या मजाक करने या निकटता का एक पल शुरू करने में सहज महसूस करते हैं। इसे सही होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह फिर से वास्तविक लगता है। यही कारण है कि जब पुरुष मुझे बताते हैं कि इस विधि ने उन्हें फिर से जुड़ने में मदद की, तो उनका मतलब अक्सर सिर्फ शारीरिक रूप से अधिक होता है। उनका मतलब भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से होता है। वे फिर से जमीन से जुड़े हुए महसूस करते हैं, जैसे उनके पैर वापस पृथ्वी पर हैं और उनका दिल खुला है। यह युवाओं का पीछा करने के बारे में नहीं है, यह जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। आपके जीवन में स्पष्टता, शक्ति और गर्मजोशी के साथ उपस्थित होने की आपकी प्राकृतिक क्षमता। लेकिन जैसे ही हम इन लाभों का पता लगाते हैं, हमें ईमानदार भी होना होगा। कई पुरुषों को वे परिणाम नहीं मिलते जिनकी वे उम्मीद करते हैं, इसलिए नहीं कि शहद काम नहीं करता, बल्कि कुछ सामान्य गलतियों के कारण जो चुपचाप प्रगति को रोकती हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या करने से बचना है ताकि आप अपनी यात्रा पर वापस एक भी कदम बर्बाद न करें। क्या न करें बचने के लिए सामान्य गलतियां। अच्छा, क्या न करें बचने के लिए सामान्य गलतियां। जब मैंने पहली बार मरीजों के साथ इस शहद विधि को साझा करना शुरू किया, तो मैंने मान लिया कि अधिकांश लोग जल्दी ही इसके लाभ देखेंगे। लेकिन समय के साथ मैंने कुछ हैरान करने वाली बात देखी। जबकि कई पुरुषों ने बेहतर, अधिक ऊर्जावान, अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने की सूचना दी, कुछ ने बिल्कुल भी कोई बदलाव महसूस नहीं किया। और यह इसलिए नहीं था कि विधि काम नहीं करती थी, यह कुछ छोटी टाली जा सकने वाली गलतियों के कारण था जो चुपचाप उन्हें पीछे खींच रही थीं। सबसे आम में से एक गलत प्रकार का शहद चुनना है। कई पुरुष अनजाने में किराने की दुकान से उन साफ प्लास्टिक की बोतलों को उठा लेते हैं, फिल्टर्ड, पाश्चुरीकृत, पोषक तत्वों से रहित। आपके शरीर को कच्चे अनफिल्टर्ड शहद की आवश्यकता है, आदर्श रूप से स्थानीय या जैविक, जहां एंजाइम और प्राकृतिक यौगिक अभी भी बरकरार हैं। यही नाइट्रिक ऑक्साइड का समर्थन करता है, यही रक्त प्रवाह में मदद करता है। एक और गलती, इसे भारी भोजन के बाद या बिस्तर पर जाने से ठीक पहले लेना। आपकी पाचन क्रिया दिन में देर से सुस्त हो जाती है और जब आपका पेट भरा होता है तो शहद के प्रभाव मंद पड़ जाते हैं। समय मायने रखता है। सुबह जल्दी या संबंध से 1 घंटे पहले, तभी आपका शरीर सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। फिर वे पुरुष हैं जो प्रक्रिया को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। वे बहुत अधिक लेते हैं, तेज परिणामों की उम्मीद करते हैं, दिन में 2 या 3 बड़े चम्मच, यह सोचते हुए कि अधिक बेहतर होना चाहिए। लेकिन बहुत अधिक शहद रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है और गिरावट का कारण बन सकता है, जो आपके द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही हर चीज को पूर्ववत कर देता है। एक छोटा चम्मच काफी है। मात्रा से अधिक शक्तिशाली निरंतरता है। मैंने पुरुषों को कुछ ही दिनों के बाद विधि को छोड़ते हुए भी देखा है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा का झटका महसूस नहीं हुआ। लेकिन यह कोई जादू की चाल नहीं है, यह शरीर के लिए एक संकेत है, एक शांत कुहनी जिसे वर्षों से उपेक्षित किया गया है। उसे बहाल करने में समय लगता है, और जब आप इसे वह समय देते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। अब यदि आपने इनमें से कोई एक गलती की है तो चिंता न करें। अधिकांश पुरुष पहले करते हैं, लेकिन एक बार जब आप पाठ्यक्रम को सही कर लेते हैं तो लाभ अपेक्षा से अधिक तेजी से प्रकट होते हैं। तो अब जब आप जानते हैं कि क्या नहीं करना है, तो आइए बात करते हैं कि आप आज से क्या कर सकते हैं। एक स्थायी अनुष्ठान बनाने के लिए
जो न केवल आपके रक्त परिसंचरण का समर्थन करता है बल्कि आपके संपूर्ण कल्याण की भावना का भी समर्थन करता है। डॉ राजीव मेहरा के अंतिम विचार। 7। डॉ राजीव मेहरा के अंतिम विचार। मैं जीवन के बाद के अध्यायों में हजारों पुरुषों के साथ चला हूं। वे पुरुष जो थके हुए निराश थे और चुपचाप सोच रहे थे कि क्या उनके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं। और मैं आपको यह बता सकता हूं, वे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उस क्षण में कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है जब एक आदमी तय करता है कि वह गिरावट के लिए समझौता नहीं करेगा, कि वह अभी भी जुड़ाव उपस्थिति ताकत महसूस करना चाहता है, कि वह अभी भी अपने साथी को थामना चाहता है और इसका मतलब निकालना चाहता है, कि वह अभी भी उद्देश्य के साथ जागना चाहता है। आपको पहाड़ पर चढ़ने या मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी यह एक चम्मच शहद जितनी छोटी चीज से शुरू होता है। आप देखिए, यह यात्रा वास्तव में शहद के बारे में नहीं है। यह अपनी लय को पुनः प्राप्त करने, अपनी सुबह वापस लेने, फिर से इरादे से चलने, अपनी छाती में, अपनी सांस और अपनी उंगलियों में रक्त महसूस करने के बारे में है। यह आपके शरीर को एक संकेत देने के बारे में है जो कहता है, मैं अभी भी इसमें हूं, मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। जब मेरे मरीज इस विधि का उपयोग करना शुरू करते हैं तो जो प्रतिक्रिया मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह प्रदर्शन या संख्याओं के बारे में नहीं होती है। यह तब होता है जब वे कहते हैं, मैं फिर से खुद जैसा महसूस कर रहा हूं। यही मायने रखता है, क्योंकि जब आप अपने जैसा महसूस करते हैं, स्पष्ट जमीन से जुड़े जीवित, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत है। जहां आप हैं वहां से शुरू करें, छोटा शुरू करें, सुसंगत रहें। शरीर में मरम्मत करने, बहाल करने और प्रतिक्रिया करने की एक अविश्वसनीय क्षमता है, खासकर जब इसका इलाज देखभाल, धैर्य और उन लोगों से मिली थोड़ी सी बुद्धिमत्ता के साथ किया जाता है जो यह समझने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित रहे हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अब जैसे ही हम समाप्त करने की तैयारी करते हैं, मैं आपको कुछ व्यावहारिक देना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिसे आप आज उपयोग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह सब जानना केवल पहला कदम है। अब जो मायने रखता है वह यह है कि आप इसे जीवन में कैसे लाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपना दैनिक अनुष्ठान कैसे बना सकते हैं, सरल, शक्तिशाली और उस आदमी का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया जो आप हैं, और वह जीवन जो आपके आगे अभी भी है। समापन शब्द, आपका दैनिक अनुष्ठान, आपकी नई शुरुआत। 8। समापन शब्द, आपका दैनिक अनुष्ठान, आपकी नई शुरुआत। अगर कोई एक सच्चाई है जिस पर मैंने वर्षों से गहराई से विश्वास करना सीखा है, तो वह यह है, लगातार की गई छोटी छोटी चीजें सब कुछ बदल सकती हैं। आपने आज सीखा है कि रक्त परिसंचरण केवल रक्त के बारे में नहीं है, यह ऊर्जा, स्पष्टता, उपस्थिति और जुड़ाव के बारे में है। आपने देखा है कि यह उम्र के साथ कैसे घटता है, यह कैसे चुपचाप जीवन शक्ति को छीन लेता है और कैसे कच्चे शहद जैसी प्राकृतिक और विनम्र चीज शरीर को जीवन में वापस लाने में मदद कर सकती है। आपने विज्ञान सुना है? हां, लेकिन कहानियां भी 60-70, यहां तक कि 80 के दशक के असली पुरुष यह फिर से खोज रहे हैं कि खुद जैसा महसूस करने का क्या मतलब है। वे पुरुष जिन्होंने युवाओं का पीछा नहीं किया बल्कि उस जीवन का सम्मान करने के लिए चुना जो उनके पास अभी भी था, इरादे से उसके लिए उपस्थित होकर। आपने यह भी देखा है कि सामान्य गलतियों से प्रगति कितनी आसानी से पटरी से उतर सकती है। यह अधिक करने के बारे में नहीं है, यह इसे सही करने और अपने शरीर को वह लय देने के बारे में है जिसकी उसे प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यकता है। तो अब आपकी बारी है। सरल शुरुआत करें। हर सुबह 1 चम्मच कच्चा शहद उद्देश्य के साथ लिया गया। उसके बाद कुछ मिनट टहलें, अपने शरीर को याद करने दें कि मूवमेंट कैसा लगता है। गहरी सांस लें, सीधे खड़े हों, बदलाव पर ध्यान दें, न केवल आपके शरीर में बल्कि आपके मूड, आपकी सोच, आपके आसपास के लोगों के साथ आपके जुड़ाव में। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक घोषणा है, यह कहने का एक शांत तरीका है, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी मायने रखता हूं
और मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं। आपके लिए मेरी मूल्यवान जीवन सीख यह है, सबसे गहरे बदलाव अक्सर सबसे छोटे, सबसे जानबूझकर किए गए कदमों से शुरू होते हैं। अपने स्वास्थ्य और आनंद को पुनः प्राप्त करने में कभी देर नहीं होती। एक समय में एक सरल विकल्प। आपके शरीर में नवीनीकरण की एक अद्भुत क्षमता है, यदि आप केवल इसे सही उपकरण और वह सम्मान देते हैं जिसके वह हकदार है। मैं कई पुरुषों के साथ इस राह पर चला हूं। मैंने शुरुआत में उनकी आंखों में संदेह देखा है, और वह रोशनी जो तब लौटती है जब वे बेहतर, मजबूत, अधिक उपस्थित महसूस करने लगते हैं। वह रोशनी अभी भी आप में है, और इसे फिर से चमकने देने में कभी देर नहीं हुई। तो जीवन आपके रास्ते में और जो कुछ भी लाए, इसे एक नए अध्याय की शुरुआत होने दें। एक जो ताकत, स्पष्टता और जुड़ाव में निहित है। एक समय में एक छोटा कदम अभी से शुरू। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ और आपको लगता है कि यह एक अंतर ला सकता है, तो कृपया नीचे टिप्पणी में यस टाइप करें। मैं हर एक को पढ़ता हूं। जीवन शक्ति और उद्देश्य के साथ उम्र बढ़ने के बारे में अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लेना न भूलें। और कृपया इस लेख को अपने भाइयों, पिताओं, दोस्तों या आपके जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि इसे सुनने से लाभ हो सकता है। आप कभी नहीं जानते कि आप किसके जीवन को छू सकते हैं।